मेरा फेवरेट टॉपिकों में से है। क़यामत की निशानियों पे मैं कुछ सवालात करना चाह रहा हूँ। अभी तक कौन कौन सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं आपके इल्म में? मैं इसका जवाब आपके स्टाइल में देता हूँ। पाकिस्तान में तो सारी हो चुकी हैं, यूरोप अमेरिका बहुत खुशहाल है। ठीक है, ये तो हो गया एक लाइटर मूड में। क़यामत की जो सबसे बड़ी निशानी पूरी हुई है ना, वो नबी इस्लाम का दुनिया में आना है। सही मुस्लिम में हदीस है, मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए हैं जिस तरह ये दो उंगलियां। ओके। क्योंकि नबी इस्लाम आखिरुज़्ज़मा है, खातमुन नबीयीन है। आपके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। आप देखें, हजारों लाखों साल की हिस्ट्री में आखिरी शख्सियत है जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया है। तो इसका मतलब है ये कायनात अब कंक्लूड हो रही है। अब ये कंक्लूड, भाई लाखों साल की कायनात को कंक्लूड होने में भी हजारों साल चाहिए ना। तो सबसे बड़ी निशानी नबी इस्लाम की दुनिया में तशरीफ आवरी। दूसरी बड़ी निशानी जो कुरान पाक में सूरतुल कमर के स्टार्ट में आई और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वो चांद का 2 टुकड़े होना। ये वो निशानी है जो पूरी हो चुकी हुई है। ठीक है, उसमें भी अल्फाज है, हाँ शकुल कमर हो गया, करीब आ गई क़यामत, और चांद हो गया 2 टुकड़े। ठीक है ना, ये क़यामत की निशानियों में से। बाकी ये जो क़यामत की निशानियां जो हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 40-50 साल से, एंड ऑफ द टाइम की सीरीज चल रही है। क़ुर्ब क़यामत की जो निशानियां सिर्फ हमें बताई गई हैं, उनका पूरा होने का जो ईयर है वो हमें नहीं बताया गया। हमारे नज़दीक जो बड़ी बड़ी निशानियां पूरी हुई हैं वो ये हैं। उसके बाद फिर बुखारी मुस्लिम में है कि अरब की सरजमीन के अंदर जो बिल्डिंग्स का बनना, पतली पतली लंबी लंबी इमारतें, ये है। अच्छा। फिर उसके बाद औरत अपनी मालकन को जन्म देगी। अब ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही थी कि यानी जो औरत अपनी मालकन को, हाँ, यानी उसके घर नहीं, उसके घर जो बेटी पैदा होगी ना, एक माना तो ये है कि उसके घर जो बेटी पैदा हो रही है ना, वो अपनी मां के साथ वैसा सलूक करेगी जैसे एक मालकन अपनी मुलाजमा के साथ करती है। और ये तो हमें पाकिस्तान में क़यामत की निशानी, बेटियां माओं को जलील करेंगी, जलील कर रही हैं जी। लेकिन इसको उस अंदाज में कहा गया, ठीक है ना। लिटरेचर की जुबान में इसी तरीके से बात होती है, क्योंकि जब आप बात कन्वे करते हैं फिर इसी तरीके से। तो ये निशानी पूरी हुई है। बाकी तो जो ये निशानियां जंगों के एतबार से हैं, उसमें क़यामत की निशानियां तो नहीं, लेकिन नबी इस्लाम ने अपनी वफात के बाद जिन जंगों की प्रिडिक्शन की थी, चाहे वो तातारियों के साथ हमारी जंगें हों, रोमन और पर्शियन एम्पायर, लेकिन उनमें क़यामत की निशानी का जिक्र नहीं है। आपने बताया था कि मेरे बाद ऐसा होगा। क़यामत की जो निशानियां पूरी हुई है ना बड़ी बड़ी, वो तो यही है। बाकी ये जो हर तीसरे चौथे दिन गज़वा हिंद बना के बैठे होते हैं, भाई गज़वा हिंद होना है बिल्कुल कुर्बे क़यामत में। सही है। उसका उस जिहाद के साथ कोई लेना देना नहीं है जो यहां इतने, उसका इंडिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, क्या पता उस वक्त इंडिया पाकिस्तान इस तरीके से एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें अल्फाज है सुन्नह नसाई में कि जब मुसलमान हिंद में ये मामला करेंगे ना, तो फिर निदा दी जाएगी कि दज्जाल निकल चुका है। सही है, ठीक है। ये दज्जाल जब निकलेगा ना, ये उस वक्त गज़वा हिंद होना है। ये तो मेरे भाई हमारे पुराने बुजुर्ग भी जो सोमनाथ पे भी हमले करते रहे, उन्होंने भी गज़वा हिंद बनाया हुआ था। अच्छा, दज्जाल निकलेगा, एक रिवायत मिलती है हज़रत तमीमदारी की, जी हाँ, कि कश्ती के थपेड़े, सही मुस्लिम की है कि 1 महीने बाद उन्हें एक साहिल पे उनकी कश्ती टकराई, उसके बाद जसासा वाली हदीस, और मैं अंदर जाओ दज्जाल जकड़ा हुआ। अच्छा, एक बात बताएं अली भाई, आज के दौर में 2023 में मौजूद है, सैटेलाइट का दौर है और तरक्कियों का दौर है, कौन सा ऐसा जजीरा है जो कि दुनिया से गायब है? क्या वो जुज़वी तौर पे हज़रत तमीमदारी को दिखा दी गई थी? अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है कि कुर्बे क़यामत वो पर्दा हटेगा, या जैसे साहिल नदीम साहब बोलते हैं कोई पोर्टल खुलेगा और वो पोर्टल के थ्रू जाहिर है भाई याजूज माजूज कहाँ है? कहा जाता है कि कोई ज़मीन का हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, इतनी लाशें होंगी, तो वो याजूज माजूज एग्जैक्टली ज़मीन पे तो फिजिकली नज़र नहीं आते। तो ये इस पे आपकी क्या माइंड सेट है? की कुरान और सुन्नत के साथ तब आजमाई करना हम तो इसको जायज़ नहीं समझते। सही। जितना नॉलेज हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया गया, हम उसके बाद उस पर कलाम नहीं करेंगे। हम लॉजिकली आपको बताते हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी याजूज और माजूज के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जब चाहेगा उन्हें खोल देगा। जब तक अल्लाह ताला ने नहीं खोला उनको, चाहे वो इस प्लेनेट अर्थ पे भी एग्जिस्ट करते हो, पर्दे में रहेंगे, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके मैं आप कहेंगे इसका सबूत, मैं आपको सबूत देता हूं। मुझे बताएं,
सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने शब मेराज बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। बाकी अंबिया तो बरज़खी तौर पर आए थे, दुनिया से तो जा चुके थे, उनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो फिजिकल नहीं था, बल्कि एक बरज़खी मामला था, ख्वाब भी नहीं था, लेकिन बरज़खी मामला था। नबी इस्लाम तो इस दुनिया में से गए थे ना, बैतुल मक़दिस में। समझ गया। अच्छा, अब एक शहर के अंदर 1.25 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए और वो वहां तो हालचाल मच जानी चाहिए। यरूशलेम में तो चंद सैकड़ों की आबादी थी, 1.25 लाख बंदा कहां था? उस मस्जिद में 1.25 लाख बंदा आ सकता था? मुझे बताएं, आज भी नहीं आता। हाँ, ये मॉड है, बरज़खी मॉड है। अच्छा, ठीक है। अब ये अल्लाह ताला के पर्दे हैं, खुदा के लिए इन्हें फिजिकल उन पर्दों से ना करें। अगर वो इस तरह की चीजें किसी को दिखाई गई है ना, जिस तरह के सही मुस्लिम में आता है कि एक साहबी कहते हैं कि मैं सूरतुल काफ की तिलावत कर रहा था तो एक साहिबान बिल्कुल मेरे करीब आया, मेरा घोड़ा भी बिदक गया। नबी इस्लाम को जब बताया तो कहा कि फरिश्ते थे। ठीक है, अब उस वक्त उनको एक दफा एक्सपीरियंस हुआ, वरना हर बंदा तो इस तरह फरिश्ते नहीं देखता, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है, इमरान बिन हुसैन एक साहबी थे, वो फरिश्तों का सलाम सुना करते थे, देखा उन्होंने भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला इस तरह के मामलात करता है, ये फिजिकल मामलात है। ये नहीं आप कहेंगे कि मैं कब्र के अंदर कैमरा लगा लूं तो मुझे जो है वो मुनकर नकीर नजर आए, ऐसा नहीं होगा। वो इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखती। ये इल्म गैब से मुतल्लिका चीजें हैं, और इल्म गैब का जो मामला है ये नबी इस्लाम के बताने पर हमने इस पे अकीदा रखा है। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को इल्म गैब देता है और वो उसकी खबर उम्मत तक पहुंचाते हैं। नबी इस्लाम को अज़ाब कब्र दिखाया गया। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं एक चीज, बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम 2 कब्र वालों के पास से गुजर रहे थे, आप रुक गए, आपने फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है, एक चुगली खाता था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, आपने एक टहनी तोड़ी उस पर लगाई और फरमाया कि जब तक हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगी, नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से। अब मुझे बताएं, सहाबा में से तो किसी को नहीं नजर आया। जो सहाबा नबी इस्लाम की सोबत में रहते थे उन्हें वो अजाब कब्र नजर नहीं आया। इससे बढ़कर मुस्लिम में हदीस है, मैंने इरादा किया कि अल्लाह ताला तुम्हें ये अजाब कब्र सुनवा दे, दिखा नहीं, लेकिन मैंने इरादा तर्क कर दिया, वरना तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे। यार, अगर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को अजाब कब्र हुजूर के साथ रहते हुए नजर ना आए, इल्म गैब का ताल्लुक सिर्फ पैगंबर तक है। बेशक बेशक। अच्छा, ये बताइएगा कि जब